हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, आज हम पी वाई क्यूज़ करने जा रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मैथ सेक्शन के। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यूज़। देखिए, ये आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोला गया हुआ कि 3 कॉइन्स जो हैं ये टॉस किए गए हैं। देखिए, 3 कॉइन टॉस किए गए हों, 4 कॉइन टॉस किए गए हों, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर 3 कॉइन टॉस हुए हैं तो 2 की पावर 3 इतने आउटकम्स आपके होंगे। अगर 4 कॉइन टॉस हुए हैं तो 2 की पावर 4 इतने आपके टोटल आउटकम्स होंगे। तो 2 की पावर 3 यानी कि टोटल आपके 8 आउटकम्स होने चाहिए आपके सैंपल स्पेस में। तो सबसे पहले फटाफट से एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो हमारे टोटल आउटकम्स हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका आउटकम है वो ये हो सकता है कि तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, टेल आ सकता है जब आप उनको टॉस करोगे, या एक हेड होगा, 2 टेल होंगे, या पहला टेल फिर हेड टेल। तो इसी तरीके से बाकी भी आपके आउटकम्स कुछ इस तरीके से दिख सकते हैं। टेल, हेड, हेड, और तीनों के तीनों हेड भी हो सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये टोटल आपके 8 आउटकम्स आपके आ गए। अब आपको क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, एट मोस्ट 2 हेड्स की। एट मोस्ट 2 हेड का मीन्स 2 से ज़्यादा हेड्स नहीं आने चाहिए जब भी आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे। 2 से कम हो सकते हैं, चाहे 0 हेड हो तो वो भी आपने ले लेना है। अगर 1 हेड वाले आउटकम्स हैं उसको भी आपने ले लेना है। अगर 2 हैं तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा हेड हों तो उसको आपने इंक्लूड नहीं करना है आपने फेवरेबल आउटकम्स में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले आते हैं आपके टोटल आउटकम्स। देखिए, यहाँ पे टोटल आउटकम्स तो 8 हैं। फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल यानी कि जिनमें 2 हेड से कम हो। देखिए, सारे में सभी में 2 हेड से कम ही है, बस एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसमें 3 हेड हैं। तो यानी कि 7 टोटल ऐसे हेड हैं जो कि आपके फेवरेबल हैं। तो 7/8 विल बी योर आंसर। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे ये बोला गया हुआ है इन हाउ मैनी वेज 8 स्टूडेंट कैन बी सीटेड ऑन ए चेयर। देखिए, ये आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो आपको परमुटेशन लगानी है। तो यहाँ पे 8 स्टूडेंट को बिठाना है 8 चेयर पे, तो 8 वेज से आप बिठा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 8 फैक्टोरियल वेज से। लेकिन अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या होता है, देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 8 चेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब क्या होता है कि पहली चेयर जो होगी, क्योंकि 8 बच्चों ने बैठना है, तो पहली चेयर में 8 में से कोई भी बच्चा बैठ सकता है। तो उसके बाद दूसरी चेयर, क्योंकि पहली चेयर पे ऑलरेडी एक बच्चा बैठ चुका होगा, तो बाकी रिमेनिंग कितने बच्चे रहेंगे आपके? 7। तो दूसरी चेयर 7 तरीकों से फिल हो सकती है। उसी तरीके से थर्ड जो होगी वो 6, और ये 5, फिर ये 4, और ये आपकी 3, और ये 2, और लास्ट में सिर्फ एक ही बच्चे के लिए बचेगी। तो अगर मैं देखूँ इन पूरे आपकी जो वैल्यूज़ को, तो ये बन रही है 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर 8 फैक्टोरियल भी हो सकता है और 8p8 भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें 8p8 विल बी योर आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए, यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशंस दी गई हैं 2। तो ज़ीरो सोल्यूशन, देखिए ज़ीरो सोल्यूशन या नो सोल्यूशन सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 के है, और ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू c1/c2 के हैं। तो इस इक्वेशन में देखते हैं, देखिए यहाँ पे 5 जो है ये हमारा a1 है, और ये जो 15 है ये हमारा a2 है, इक्वल्स टू 7 हमारा b1 है, और 21 हमारा
B2 है, और आगे नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, जब भी नो सोल्यूशन हो तो जो कांस्टेंट की जो रेशो होती है जैसे C1/C2, ये बाकी दो रेशोज के इक्वल नहीं होती है, ठीक है, नॉट इक्वल। अब आगे देखिए यहाँ पे हमारा C1 कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 2 है, और दूसरी जगह पे हमारा C2 क्या है, m है। तो ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब आप हमने ये देखना है कि m की वैल्यू क्या होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m जो होगा वो इसकी ज़ीरो सोल्यूशन बनाएगा। देखिए अगर मैं 5 को काटूँ, 5 और ये 3 से कटेगा, 7 भी 1 और 21 3 से, तो आप देख सकते हैं 1/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/m, और यहाँ से m जो है क्योंकि 3 दूसरी जगह क्रॉस हो जाएगा तो 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा, तो यानी m डजेंट इक्वल्स टू 6, यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे दोस्तों ये आपको ये दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। देखिए प्रिंसिपल तो आपको 1200 रुपये दिए हुए हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट लगाना ही है, और साथ ही साथ अगर पिछले साल में अगर कोई इंटरेस्ट लगा है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले साल में फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट लगा हुआ होगा। देखिए 10% इंटरेस्ट लगाना है, 1200 का 10% होता है बच्चे 120, तो यहाँ पे आ गया 120। पहले साल में आपको 120 रुपये जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा 1200 पे। फिर आ जाते हैं, क्योंकि 2 साल का निकालना है तो फिर हमें सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। देखिए आपको क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एक तो प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है 10% वो तो लगा ही, 1200 है प्रिंसिपल, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट यानी कि 120 तो लगा ही। लेकिन देखिए पिछले साल में जो आपका इंटरेस्ट था 120, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा है, तो 120 का 10% कितना होता है, 12। तो आप देख सकते हैं टोटल अगर मैं इन सभी इंटरेस्ट को तीन, ये जो इंटरेस्ट है इन सबको प्लस करूंगा तो आपका आता है 252। तो ये आपका आंसर होगा। तो इससे इजी वे नहीं हो सकता इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए नंबर्स के क्वेश्चन जब भी आएंगे, सम ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर के क्वेश्चन को हमेशा आपको ऑप्शन से करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन जल्दी निकलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू कैसे इसको किया जा सकता है। देखिए हमें ये बोला हुआ है कि नंबर आपके ऐसे होने चाहिए जिनके सम 18 हो, तो ऑप्शन में चेक करेंगे तो सभी नंबर के सम तो भाई 18 आ रहा है। अब अगली कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि वो जो दो नंबर होंगे अगर उनको आपको रेसिप्रोकल करके सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो 1/4 के इक्वल आना चाहिए। तो हम 1/1 इन नंबर्स को चेक करेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करके कि 1/4 आता है, जिसमें आ गया वही आपका आंसर होगा। तो पहले ही ऑप्शन को मैं लेता हूँ, 12 का रेसिप्रोकल 1/12, 6 का रेसिप्रोकल 1/6। अब इनको जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा 12 और 1 + 2, ये आपका आ गया 3/12, और 3/12 होता है 1/4 के इक्वल। तो देख सकते हैं भाई ये 12 एंड 6 जो है यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल्स का सम भी 1/4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि x जो है यूनियन y इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y है। देखिए जब भी x जो होता है यूनियन y, x यूनियन y का मतलब होता है x और y के टोटल जितने भी मेंबर्स हैं उनको x यूनियन y बोला जाता है। अगर डायग्रामेटिकली इनको एक्सप्लेन करूं तो ये आपका x मान लो, ये y मान लो, तो जितने भी x और y के एलिमेंट्स हैं सबको मिला के x यूनियन y बनेगा। और अगर मैं x इंटरसेक्शन y की बात करूं तो x इंटरसेक्शन y में सिर्फ वही एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जो x और y दोनों में हो, यानी कि इसमें हम देखते हैं कॉमन, और इसमें यूनियन में हम देखते हैं ऑल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सारे एलिमेंट अगर कॉमन आ रहे हैं तो डैट मीन्स x जो होगा वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। अगर इसको अगर मैं तो ऑप्शन जो है वो आपकी सी, ये राइट आंसर है। अगर इसको मैं सिंपल वे में कोई एक और एग्जांपल लेके अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए x के पास कितने हैं एलिमेंट,
1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट मान लीजिए। वही मैं अगर बोलूँ कि y के पास भी 1 2 और 3, यानी कि मेरा x इक्वल टू y है। अब हम चेक करेंगे कि क्या x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y इक्वल आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं। x यूनियन y करेंगे तो x और y के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। x और y के एलिमेंट सेम है तो सारे एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 और 3, ठीक है। तो हमारे जो x यूनियन y के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके आ गए यहाँ पे 1 2 और 3। उसी तरीके से x इंटरसेक्शन y की अगर मैं बात करूँगा तो दोनों में कॉमन अगर देखेंगे x में भी 1 है, y में भी 1 है, तो हमने कॉमन एलिमेंट 2 ऊपर भी है और इधर भी है, और 3 x में भी है और 3 y में भी है। तो भाई हम चेक करके देख रहे हैं x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जब भी x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y बराबर होंगे तो x इक्वल्स टू y होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे दो सेट्स आपको दिए हुए हैं और आपको a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b में क्रॉस निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम a माइनस बी करते हैं। देखिए a माइनस बी का मतलब ये होता है कि a जो आपका सेट है उसमें b के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो माइनस कर देने हैं। अब देखिए a में तो 0 1 2 और 3 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन b में 1 3 और 5 दिखाई दे रहा है। तो हम a के अंदर जो भी b के एलिमेंट पाए जाएंगे उसको हम नहीं लिखेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा a माइनस बी। देखिए a के अंदर b का 1 एलिमेंट जो है ये दिख रहा है, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। और कोई एलिमेंट जो है वो नहीं दिख रहा मुझे a के अंदर जो कि b में हो, तो इसलिए a माइनस बी जो है वो आपका बन गया 0 2 और 4, ये आपका a माइनस बी आ गया, ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b। देखिए a इंटरसेक्शन b में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना है। a और b दोनों में कॉमन अगर मैं देखूं तो सिर्फ 1 ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकाल लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्रॉस करते हैं, उन सबके ग्रुप बनाते हैं दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 0 को, और 0 ग्रुप बनाएगा 1 के साथ, तो ये एक बन गया। फिर 2 को लेंगे और ये 1 के साथ बन जाएगा एक सेट। फिर 4 को लेंगे, फिर ये भी 1 के साथ बना देगा एक सेट। तो टोटल जो है हमारे ये 3 एलिमेंट्स बन गए ए माइनस बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी के। तो ऑप्शन में ये आपकी जो राइट ऑप्शन है आपकी, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आप बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर बताए गए हैं कि 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, ठीक है। देखिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब आपको जब उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका 1/2, और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इन सभी एलिमेंट्स का। एट माइनस 7 और यहाँ पे k, तो ये बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के। अब ये जो 2 है ये जब दूसरी जगह जाएगा 0 के पास तो वो 0 बन जाएगा, तो यानी कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो 5 2 4 6 माइनस 1 2 8 माइनस 7 k इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट रो से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी। 5, जब हमने 5 लेना है तो 5 की रो और कॉलम दोनों को छोड़ देना है, और -1 और k जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -1 और -1 और k को मल्टीप्लाई किया तो -k आया, फिर माइनस, फिर 7 2 ज़ा 14, ठीक है, तो प्लस 14 आ गया, ठीक है। फिर इसको हम आगे -2
उसके बाद 2 की रो और 2 के कॉलम छोड़ेंगे और 6 इंटू के, 6k माइनस 16, फिर आएगा +4, इसी तरीके से -42 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5k प्लस 5 इंटू 14 आ गया 70, 2 को 6 के साथ किया तो 12, और यहाँ पे प्लस 32, और यहाँ पे हम प्लस और 4 इंटू -34 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, -5 और -12 के, ये आपका बनाएंगे -17 के, और 70 प्लस 32 102 आ जाएगा। वहीं अगर हम 4 को 34 के साथ करेंगे तो 136 आ जाएगा, 136। अब इसमें से अगर हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 102 और 136 को आपस में तो 34 आ जाएगा, यानी कि -34 इक्वल्स टू 0। और इसको अब अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। तो k की वैल्यू -2 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको जब भी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आए तो हमें उसको एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटर रूल जिसको हम बोलते हैं वो अप्लाई करना है। एल हॉस्पिटल रूल हमें ये बोलता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपने डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन कब निकालना है? जब हम इसमें से x की वैल्यू 0 अगर हम पुट करेंगे अभी इस लिमिट वाले क्वेश्चंस में, तो ये आ रहा है आपका 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो जब भी 0/0 फॉर्म आएगी तो आप एल एच रूल जो है ये आप लगा सकते हैं। कैसे लगाना है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाल के। तो चलिए, क्योंकि इसमें अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो इसमें x अप्रोचेज टू 0 पुट कर रहा हूँ तो 0/0 फॉर्म बन रही है, इसमें इसे एल एच रूल लगाऊंगा। तो चलिए पहले तो हम न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे। ex का डेरिवेटिव ex होगा, ठीक है। फिर आगे e की पावर -x का डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो -e की पावर x ये डेरिवेटिव बनता है। अब -2 जो है ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव 0 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो होगा 2x, ठीक है। तो ये बन गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये अभी भी 0/0 फॉर्म तो नहीं बना रहा, तो हम वैल्यू 0 पुट करेंगे x की जगह पे। तो अगर हम देखेंगे तो 0/0 अभी भी बन रही है, तो अभी भी बन रही है। तो फिर से अगेन हम एल एच रूल लगाएंगे। तो हम न्यूमिनेटर में फिर से लगाएंगे तो बनेगा ex की डिफरेंशिएशन ex, ठीक है। फिर ex की जब डिफरेंशिएशन e की पावर -ex की निकालेंगे तो e की पावर -x, और यहाँ पे क्योंकि -x की डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। अब नीचे 2x की डिफरेंशिएशन तो 2 होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे लिमिट अप्लाई करके कि क्या अभी भी 0/0 तो नहीं बन रहा। देखिए अभी मैं 0 लगा रहा हूँ तो e की पावर 0 1 बन जाएगा, e की पावर -0 ये भी 1 बन जाएगा, 2। तो ये 2/2 यानी कि 1 इसका आंसर जो है ये निकल गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। देखिए ये जो आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगा। देखिए दो तरीके से इसको कुछ लोग मानेंगे ओ ए वेक्टर, इसको मानेंगे ओ बी वेक्टर, इसको मानेंगे ओ सी, और फिर वो ए बी निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए करके। फिर उसके बाद जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो उसके साथ फिर बी सी निकालेंगे, फिर इसी से आप ए सी निकालेंगे। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है ये, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरीके से मत निकालिएगा। इसको अगर निकालना है तो आप इनको वर्टाइसिस मानिएगा, ये जो वेक्टर दिए हैं इनको वर्टाइसिस मानेगा। आपके पहले वर्टाइसिस हैं 2 4 और -1, ठीक है। दूसरे वर्टाइसिस मान लो 4 5 और 1। तीसरे वर्टाइसिस आपके बन जाएंगे 3 6 और
-1। अब इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए A, इसको B और ये इसको C। तो पहले साइड्स बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले AB बनाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। AB डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे 5 माइनस 4 यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -1 माइनस -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 बन गया। तो ये आपका बन गया 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 और ये 1, यानी कि √9। √9 किसके बराबर होता है? 3 के। उसी तरीके से आप BC भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 माइनस 4 यानी कि -1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद आप 6 माइनस 5 यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। फिर उसके बाद आप -1 और -1 यानी कि -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वो तो भाई आपका 4 आएगा। तो इन सबको प्लस करेंगे तो √6 आपका आ गया BC। उसके बाद आप CA निकाल लेंगे तीसरी साइड, ठीक है। तीसरी साइड जब हम निकालेंगे तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ गया। फिर अगला हम निकालेंगे 6 माइनस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, कितना आ गया? यहाँ पे 4 आ गया। फिर उसके आगे -1 और -1 प्लस 1 बन गया 0, ठीक है। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया √5। तो यानी कि आपकी तीनों साइड निकल गई। आपको निकालना है पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर में क्या करते हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम। तो 3 प्लस √6 प्लस √5, ये आपका आंसर होगा। तो 3 प्लस √6 प्लस √5 यानी कि ऑप्शन नंबर C, ये आपका राइट आंसर है। तो गाइज ये थे हमारे आज के PYQs। नेक्स्ट सेक्शन में नए MCQs के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। बाय।